खैर, तो हमारे पास यहाँ पे जो आप ये बोल सकते हो कि जो आर्क लेंथ की डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द टेंजेंट होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे समझ लीजिए बॉडी अगर यहाँ पे है तो आर्क लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। यहाँ पे आर्क लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अलोंग द टेंजेंट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पे आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या है, जो भी सर्कल के सेंटर में बॉडी के मूव करने से थीटा फॉर्म होता है, इसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वही बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आर्क लेंथ के, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी, इसका मतलब ये है कि बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ठीक है। अगर तो क्लॉकवाइज होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर पॉजिटिव, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिट की। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो हमारे पास होता है, जो कॉमनली इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि थीटा है, थीटा हमेशा डिग्री में लिया जाता है कॉमनली, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है, थीटा एक नॉन एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट इसका है रेडियन, ठीक है। अच्छा, रेडियन है क्या, एक और भी यूनिट होता है इसका, रिवॉल्यूशन। एक पूरा चक्कर जब मुकम्मल होता है तो वो 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। 1 रिवॉल्यूशन बोल लो या रोटेशन बोल लो, एक ही बात है। अब बारी है हमारी डिस्कस करने की, रेडियन क्या है और डिग्री क्या है, कन्वर्जन कैसे होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ पे। देखो ध्यान से सुनना, रेडियन हमारे पास क्या होता है, समझ लीजिए ये एक हमारे पास, यहाँ पे मैंने आर, रेडियस आर ले लिया, ठीक है, जो हमारे पास 2 मीटर है, सही है। बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, थीटा बना, सही है। और यहाँ पे आर्क लेंथ, सर्कमफेरेंस के ऊपर भी डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, जिसे हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 2 मीटर। हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे तो रेडियस बराबर हो गया एग्जैक्टली इसके आर्क लेंथ के। अच्छा, अब ये जो थीटा बना है ये बराबर है 1 रेडियन के। क्या समझा हमने, यानी कि 1 रेडियन, रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, रेडियन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रेडियन पहले तो एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद रेडियन है क्या, 1, या आप बोल सकते हो कि रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center अच्छा, दिस इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बेसिकली रिविजन लेक्चर था। लेट मी जस्ट गेट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी कुछ
टेक्निकल एरर की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। खैर आज हमने देखा बेसिकली वही चीज़ें रिवाइज़ हुई हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्क्लूडेड मैनर के अंदर। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इन सब चीज़ों को दोबारा से, तो मेक श्योर कि आप पिछला वाला पार्ट ज़रूर देखें जहाँ पे हमने इन सबको इन डिटेल कवर किया था। अंटिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग इसको ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर फर्दर टॉपिक्स की बात करेंगे।